हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। ऐसे बोलना है क्या? पूरा दिन तो ऐसे बोलते हैं यार, अभी ऐसे बोल देते हैं। हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सब? जल्दी से बता दो, एक साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स पूरी एनर्जी पूरे जोश के साथ एक बार बता देंगे कैसे हैं आप सभी। शर्ट्स निकल आई हैं, स्वेटर्स अंदर जा चुकी हैं, मतलब अलमीरा के बैक साइड में जा चुकी हैं जहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मौसम में बदलाव बड़ा तेज़ी से देखा जा रहा है। होली वाली फील आने लग गई है अभी से ही। कैसे हो आप सभी, आप बता दो पहले। जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज़ आ रही है सबको परफेक्टली? सब बढ़िया, एकदम मज़े में, एकदम मज़े में। एक्साइटमेंट एट इट्स पीक। अच्छा, रोज़ पूछ रहे हैं यार, अब आज भी बता ही दो। आज बता दो, आज कौन सा डे है? तुम रोज गलत बताते हो, आज तो सही बता दो। आज कौन से वाला डे है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउस द जोश? बोलो बोलो बोलो। बता दो यार, बता दो बता दो बता दो। कई बच्चे कह रहे हैं आज फ्राइडे है, कई बच्चे कह रहे हैं आज कुछ और टेडी वेडी का डे है। नहीं भाई, आज पता क्या है? आज आज नेशनल पिज्जा डे है। क्या कर रहे हो यार तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और इसी के साथ ही आज डीआई का डे भी है। कौन सा डे है डीआई का? आज डीआई डे 8। ठीक है, सो एक बार बता दो, हाउस द जोश? सर, हम सिंगल्स के लिए कैसा टेडी डे? तुम रहने दो, जो तुम मीडिया पे आके सिंगल लिखते हो ना, तुम भी पूछ रहे हो किसी से कि खाना में के की जगह टी पे लगा, के की जगह टी लगा देते हो तुम खाना में भी। खाना खाया या नहीं? रहने दो। पता नहीं किसी को कैसे लग सकता है कि कोई पूछने की मोहताज है कोई खाना खाया कि नहीं। तुम नहीं भी पूछोगे फिर भी वो 2 टाइम खाना है उसने एक बार में। तो डीआई का डे 8 है आज। यार आज बहुत बढ़िया हो गई ये सीरीज हमारी, मतलब काफी प्रोडक्टिव हो गई। डीआई डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 और आज डे 8। ठीक है, सोच रहे हैं कल भी, अब सैटरडे को तो यूजुअली क्लास नहीं लेते हैं हम, पर मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज को टाइम से निपटा के फिर अरिथमेटिक शुरू करें। तो सोच रहा हूँ कि कल भी मैं 9th क्लास ले ही लूँ इसकी। आप क्या कहते हो? आपका क्या इनपुट है इस बात को लेके? कंटिन्यू रखे ना? अभी पढ़ रहे हो ना? मजे आ रहे हैं ना सही से? ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो। सेशन को कर दो लाइक बढ़िया तरीके से। कोई ग्रुप वगैरह है तुम्हारा, वहाँ शेयर कर दो। बच्चों को बताओ, पता ही नहीं है सर 10 बजे से 8 बजे आने लग गए हैं। मुझे रोज 10 बजे 8-10 कमेंट आते हैं, रोज 10 AM 8-10 कमेंट आते हैं, सर आज क्लास नहीं है क्या? आज क्लास नहीं है क्या? ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। मैंने कहा यार कमाल है। अच्छा, क्लास से मेरे को याद आया, आपकी ग्रो सीरीज स्टार्ट की हुई है ना, जो 23 वाली ग्रो 23, उसकी आज 3rd क्लास भी है 9:30 PM, 9:30 AM सॉरी। आज हम करेंगे ऑल PYQs रॉन्ग नंबर सीरीज के। ये फ्री क्लास है, सभी अटेंड कर सकते हो इसको, पर ये होगी अनअकैडमी ऐप के ऊपर। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर जाओ, ये क्लास अटेंड करो। बढ़िया इंटरफेस है, लाइव पोल, लाइव रैंकिंग आती है। ठीक है, PYQs रॉन्ग नंबर सीरीज की, रॉन्ग नंबर सीरीज की क्लास है ये। ठीक है, इसका लिंक ना तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3rd क्लास जो होगी ना वो वाली है ये। ठीक है, क्या बोलते हो, शुरू करें पहली डीआई से? चलो, कल एक डीआई रह गई थी ना, मैंने वो कहा था कि शुरू करेंगे। अरे एक जरूरी चीज बताना भूल गया मैं तुमको। अनअकैडमी पे ना ऑफर आ गया एक बढ़िया। तो कोई बच्चा अगर प्लान कर रहा हो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का, तो ये ऑफर आ गया है कि अब 20% का ऑफ भी मिल रहा है और 4 महीने की एक्सटेंशन भी मिल रही है। अगर तुम 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो, 24 महीनों पे 4 महीने एक्स्ट्रा, 12 महीनों पे 2 महीने एक्स्ट्रा। उसके साथ ही हमारे TT10 कोड की पावर बढ़ा दी इन्होंने। TT10 कोड के साथ जहां पहले 10% डिस्काउंट मिलता था, अब इसको 20% कर दिया। TT10 कोड, तो ये मौका सही है, उठा लो, सब्सक्रिप्शन ले लो जो भी लेना चाहता है। TT10 कोड है। ठीक है, और एक तो
24 महीनों पे 4 महीने एक्स्ट्रा। चलो लगे हाथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अनअकैडमी के डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा है। एक 20% का डिस्काउंट लग रहा है, एक क्रेडिट रिडीम करते हो तो 10% लग रहा है, एक 24 महीनों पे 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। तो कितना डिस्काउंट हो गया, कोई बता सकता है मेरे को? डिस्काउंट लगता रहेगा, अपना क्वेश्चन होता रहना चाहिए। बताओ बताओ, 24 महीनों पे 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये ओवरऑल कितने % डिस्काउंट हो गया? मैं सॉल्व कर रहा हूं, तुम साथ साथ मेरे को बताना, ठीक है? पैसे दे रहे हो तुम 28 महीनों के, पैसे दे रहे हो तुम्हें मिल रहे हैं 28 महीने, तुम पैसे दे रहे हो 24 महीनों के, यही है जी? बिल्कुल यही है। तो ये तो रेशो आ गई कितनी, 4 से काटोगे 7-6 की रेशो आ गई, ठीक है? तो पैसे दे रहे हो तो मिल रहे हैं तुम्हें 7, पैसे तुम 6 के दे रहे हो, सही है। उसके बाद 20% का डिस्काउंट, 5 की चीज तुम्हें 4 में मिल जाएगी। उसके बाद एडिशनल ये वाला डिस्काउंट, ये तो होता है कोड से, ये होता है क्रेडिट से, क्रेडिट से एक्स्ट्रा 10% में मिल जाता है। तो 10 की चीज गई 9 में, कुछ कटता है तो काट दो, जैसे कि छोड़ो क्या करोगे काट के, ये 350 आ गई वैल्यू, 4 निम 36 का ये 216 आ गई वैल्यू। तो कितना डिस्काउंट हो गया ये हो गया 134 का डिस्काउंट। 134 का डिस्काउंट कितने पे, 350 पे। तो ये लगभग कितने प्रतिशत डिस्काउंट हो गया, बताओ बताओ बताओ। 5 से काट दो इसको 2 बार, 5 से काट दिया 7 बार, 268/7, ठीक है? तो 7 का 3 गुना 21 आएगा, 7 का 8 गुना 56, भाई साहब 7 का 2 गुना 14, 38.2% डिस्काउंट हो गया। लगभग सारे डिस्काउंट मिला के 38.2% डिस्काउंट हो गया। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। चेंज होता रहता है महादेवी बिलाल, चेंज होता रहता है। तो भाई बढ़िया है, TT10 कोड लगाओगे तो इतना सारा डिस्काउंट मिल रहा है, देखो बढ़िया है ना। अब डिस्काउंट की किसको टेंशन है, हमारा एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना, वो बढ़िया है। चलो शुरू करते हैं। DI, ये DI कल करवाई थी, आपको बोली थी मैंने, कहा कराऊंगा, फिर वो ना इसमें एरर आ गया था, ब्लैक कलर में थी ये, मैंने व्हाइट कर दिया इसको थोड़ा बड़ा बड़ा भी बना दिया मैंने, यहाँ डेटा दिख सको आप चाहे, ठीक है? अब इसमें दिया क्या गया है, ध्यान से सुनना भैया, फोकस यहां पे होना चाहिए। एवरेज ऑफ ऑल 3 गेम्स, एवरेज ऑफ जूडो हॉकी, एवरेज ऑफ हॉकी फुटबॉल, ठीक है? तो ये ऑल 3 गेम्स का एवरेज यहां दिया गया। ये देखोगे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 50, ये वैल्यू देखोगे तो ये भी है 50, ये वैल्यू देखोगे गैप कितना है 50 से 60, 1 2 3 4 का गैप है, 4 का गैप है, देख रहे हो ध्यान से, 1 2 3 4 4 का गैप है। अगर 4 का गैप है, 10 को 4 हिस्सों में बांटोगे तो 2.5 बढ़ेंगे, तो 5 50 2.5 2.5, तो ये 55 हो गया, सही है। ये हो गई वैल्यू 30, इधर भी वही बात होगी, 20 2.5 2.5, तो ये 25 हो गया। ये 30 2.5 2.5 35 हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया अगेन 35, ये हो गया 45, ये कितना हो गया 60, ये हो गया 50, ये हो गया 55, सही है। इधर कितना हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 35, ये हो गया 50, बढ़िया मजे में। अगर पहले वाला आपको जो बार दिया जा रहा है वो तीनों गेम्स का एवरेज दिया जा रहा है, तो सम कितना आ जाएगा तीनों गेम्स का, 3 गुना कर दें 150 सम आ गया, 3 गुना कर दें 90 सम आ गया, 3 गुना कर दें 120 सम आ गया, 3 गुना कर दें 180 सम आ गया, 3 गुना कर दें 120 सम आ गया, सही है, बढ़िया, ये भी ठीक है। सेकंड वाला आपको अगले स्पोर्ट्स के बारे में बता रहा है, तो 2 स्पोर्ट्स का एवरेज है, तो डबल कर दो 100 आ गया, डबल कर दो 50 आ गया, डबल कर दो 70 आ गया, डबल कर दो 100 आ गया, डबल कर दो 70 आ गया, सही है। ये भी 2 स्पोर्ट्स का है, बढ़िया, मजा आ रहा होगा। उसके बाद अगले स्पोर्ट्स का, आगे ये भी 2 ही स्पोर्ट्स का है, तो 55 का डबल कर दो 110 आ गया, 35 का डबल कर दो 70 आ गया, 45 का डबल कर दो 90 आ गया, 55 का डबल कर दो 110 आ गया, 50 का डबल कर दो 100 आ गया, ठीक है। अब मान लो तीनों के सम में से मैं जूडो हॉकी का सम हटा दूं तो मुझे फुटबॉल की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जूडो हॉकी फुटबॉल 3 है,
जूडो, हॉकी, फुटबॉल। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है? जूडो, हॉकी, हॉकी, फुटबॉल। ये तीन वैल्यू आपको कंसेक्यूटिव ग्राफ्स में दी हुई है। अगर आप इसमें से इसको घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फुटबॉल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसमें से इसको घटा दो तो आपको जूडो मिल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ बताओ। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है ना? चलो फिर फुटबॉल और जूडो तो निकाल ही लेते हैं। फुटबॉल और जूडो, हॉकी भी निकल जाएगा। ABCD E की बात हो रही है। ठीक है, ये सिस्टम है। 150 में से 50 गया, 50 आया। 150 में से 110 गया, 40 आया। उसके बाद 90 में से 50 गया, 40 आया। 90 में से 70 गया, 20 आया। 40 20। उसके बाद कहोगे, देखोगे तो 120 में से 70 गया, 120 में से 90 गया, तो 50 30। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 180 में से 100 गया, 180 में से 110 गया, तो 80 70। उसके बाद देखोगे तो 50 मिल रहा है और 20 मिल रहा है सब ट्रैक करने पे। अब आपके पास देखो लास्ट वाला केस क्या है? हॉकी फुटबॉल। ठीक है, हॉकी और फुटबॉल। और उससे पहले वाला क्या है? जूडो हॉकी। ठीक है, जूडो हॉकी। तो ये सेकंड वाले सम जो हर जगह पे है ना, ये वाला, ये जूडो हॉकी का सम है। किसका सम है? ये जूडो हॉकी का सम है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जूडो हॉकी का सम है। अगर सेकंड वाले सम में से मैं जूडो हटा दूं तो हॉकी मिल जाएगा। तो 40 हटा दो, 20 हटा दो। ठीक है, 40 हटा दो, 20। 100 में से 40 गया, 60 आ गया। 50 में से 20 गया, 50 माइनस 20, 30 आ गई वैल्यू। उसके बाद 70 में से कितना घटाना है? 30, तो ये 40 आ गया। उसके बाद 100 में से 70 गया, 30 आ गया। उसके बाद 70 में से 20 गया, 50 आ गया। तो ये सारे के सारे गेम्स का डेटा आ गया अपने पास। बताओ, बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलो बाबा। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक करेंगे और बताएंगे क्या डेटा क्लियर है। ये एवरेज वाली DI क्लियर है सबको? एवरेज वाले देखो, एक बेसिक सी नॉलेज चाहिए थी एवरेज की, और क्या बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को फिर आप निपटा सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से निपटा सकते हो आप। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से बता दें एक बार। क्लियर है? सारे के सारे बच्चे फटाफट से बता दो एक बार। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को जो नोट कर ले वो डन लिख दे फटाफट। ठीक है, ये हमें जो डेटा दिया हुआ है बच्चे, जो आपने सारी जगह पे लिखा है, ये क्या है? ये 5 अलग अलग स्कूलों में जो खेल खेले गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। कितने स्टूडेंट्स इनमें यहां पे अपीयर हुए हैं। ठीक है, ये डेटा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो आपको दिया जा रहा है, अलग अलग टाइप्स ऑफ गेम्स की बात हो रही है, अलग अलग स्कूलों की बात हो रही है। तो ये जो यहां पे आपको दिया जा रहा है, ये सारा का सारा ABCD, तो ये स्कूल्स है।
स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी, स्कूल ई में फुटबॉल, जूडो, हॉकी खेलने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं, ये आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा आपके पास सम भी है, क्योंकि आपके पास एवरेज था, तो सम 150, 90, 120, 150, 90, 120, इनका जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180, इधर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120, तो ये सब सम भी है आपके पास, ठीक है, ये ऑलरेडी ये सम भी है आपके पास। तो ये डेटा आपने सब नोट डाउन भी कर लिया होगा, मैंने फोटो खींच ली है। चलिए आरंभ करते हैं पहले सवाल के साथ फटाफट से। इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी से उड़ाते जाओ, सवाल को देर लगानी नहीं है, जल्दी बताओ आंसर। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉकी ए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल डी, जल्दी। आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैंने तो फोटो खींच ली है। क्या कहता है वो? हॉकी ए फुटबॉल डी, हॉकी ए फुटबॉल डी, यानी कि 80, 3:4 की रेशियो है, बात खत्म, ठीक है। 60-80 की रेशियो 3:4 की होती है। अगला सवाल, एनर्जी यही वाली, फटाफट से। क्या कहता है? जूडो बीसीडी उसका परसेंटेज बताना है, और सीएनडी फुटबॉल उसका परसेंटेज आपस में बताना है। तो बीसीडी जूडो का एवरेज कितना आएगा? बीसीडी जूडो का एवरेज 20, 30, 70, बीसीडी 20, 30, 70। एक वैल्यू ये है, दूसरी तरफ वैल्यू क्या है? एवरेज नंबर ऑफ प्लेइंग फुटबॉल सीडी, फुटबॉल सीडी, फुटबॉल सीडी 50, 80/2। ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों के बीच में परसेंटेज रिलेशन बताना है मेरे को। तो ये कितना आ जाएगा? 120/340। ये कितना आ जाएगा? 130/265। रेशियो निकाल लोगे इनकी आपस में तो कितना आ जाएगा? 5 से काटा 8, 13 की रेशियो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वो 8 जो है, 8 जो है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 13, 8 जो है 13 का कितना प्रतिशत है? 1/13 पता है आपको कितना होता है? 7.69%। उसका 8 गुना कर दो, कर दो। 8 का 7 गुना 56, 8 का 6 गुना 48, 8 का 9 गुना 72। सो यू विल गेट 6152, 61.52%। 61.52%, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही आएगा, तो 62% को क्रॉस करेगा, क्लोज जाएगा उसके, क्योंकि अभी तो 7.69 के बाद आगे भी बढ़ता है, 7.69, 83254 ऐसे आगे बढ़ता है। तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 61.52 से तो बड़ा नंबर ही आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा तो उस हिसाब से और क्लोज जाएगा 62% के। इस भाई ने क्लियरली वर्ड यूज किया है अप्रोक्सीमेटली, तो 62% सबसे क्लोज है। क्लियर है बाबा? अरे बोलते कम हो आप यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बताओ तो सही। हाउस द जोश गया इतनी देरी? सुबह बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, आंखों को रब कर रहे हैं, और कैसे चलेगा? वो कौन सा गाना था? लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, वो सुन लिया करो सुबह उठ के एक बार। क्या गजब का गाना है यार, मुझे तो आज भी फील दे देता है प्रॉपर वो। रोके तुमको आंधियां। जल्दी जल्दी जल्दी, अगला सवाल। उठो जागो, एक्साइटमेंट दिखाओ, क्वेश्चन निपटाओ। बहुत बढ़िया सोनू, बहुत बढ़िया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन जूडो हॉकी इन स्कूल इज 33.33% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई। वाओ, ये बच्चा कहता है इतने बड़े सवाल क्वेश्चन पेपर में कैसे करेंगे? देखो ऐसे करेंगे, ध्यान से समझते हुए। आरसी करते हो, वो कितनी बड़ी होती है, ये नहीं होता। कह रहे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जूडो हॉकी स्कूल ई के अंदर,
स्कूल ई में जूडो हॉकी में पार्टिसिपेट किया, उनकी बात हम कर रहे हैं। कहते हैं वो 1/3 है टोटल स्टूडेंट्स ऑफ ई के, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल इन बी इज 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी। तो बताइए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द गेम इन दीज टू स्कूल्स। बहुत बढ़िया यार, ये भी बढ़िया। सबसे पहले जूडो हॉकी ई वाले कितने हैं? जूडो हॉकी ई वाले कितने हैं? 20 70 20 50 70। ठीक है, 70 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहा है? 70 स्टूडेंट्स की। कहते हैं ये जो 70 स्टूडेंट्स है ना, ये पूरे के पूरे स्कूल ई की पूरी स्ट्रेंथ का 1/3 है। 1/3 है ई की पूरी स्ट्रेंथ का। ठीक है, मतलब ई की पूरी स्ट्रेंथ कितनी है? 210। 210 में से कितने बच्चों ने खेलों में पार्टिसिपेट किया है आपके पास है? ई में से कितने बच्चों ने खेलों में पार्टिसिपेट किया है? 120 ने। टोटल ई के बच्चे कितने थे? 120 थे ना। ये देखो एवरेज था 40 तीनों का, तो 120 थे। तो 120 ने खेलों में पार्टिसिपेट किया है, 90 ने किसी खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 90 आगे जिन्होंने किसी खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी तरफ आ जाओ, कहते हैं फुटबॉल बी वाले जो है ना, फुटबॉल बी वाले 40 हैं। कहते हैं जो फुटबॉल बी वाले हैं ना, वो टोटल बी वालों का 20% है। 20% मतलब 1/5। तो बी के टोटल जितने भी हैं उनका 1/5 कौन है? 40 है। ठीक है, 41/5 है उनका। तो टोटल बी में कितने लोग आ गए? टोटल बी में 200 लोग आ गए। अब 200 में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खेलों में पार्टिसिपेट किया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। बी में टोटल कितने हैं जिन्होंने खेलों में पार्टिसिपेट किया? तो 90 लोगों ने खेलों में पार्टिसिपेट किया है बी में। 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खेलों में पार्टिसिपेट किया। 20 में से 90 गया, 110 ऐसे हैं, 110 ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत बढ़िया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज। जिन्होंने इधर भी खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया, इधर भी खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया। 110 और 90 का डिफरेंस कितना आएगा? 20। खत्म, ओवर, फिनिश। बोलो कितना मुश्किल सवाल था, इतना लेंथी सवाल था। कैसे होगा? ऐसे होगा जैसे किए, ऐसे ही होगा जैसे किए। निपटाओ जई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पेपर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सोचना मत सारे एक एक दो दो लाइन के आएंगे ना। 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे जिसकी स्टेटमेंट 3-4 होंगी। बट एक बार अगर आप पेशेंस से रीड कर दो तो सवाल में कितना दम रह जाता है यार। एवरेज ऑफ जूडो फुटबॉल, जूडो फुटबॉल बी का जूडो फुटबॉल एवरेज क्या है? 40-20 का एवरेज क्या होता है? 30। उसको लिंक किससे किया जा रहा है? कहता है उसको कंपेयर करो किससे? जूडो फुटबॉल सी से। जूडो फुटबॉल सी कितना है? 50-30 का एवरेज कितना होता है? 40। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 30 है ये 40 से कितना प्रतिशत लेस है? 30 40 से 10 कम है, और ये 10 40 का कितना प्रतिशत है? 10 40 का 25% है। इतना सिंपल सवाल। चलो आगे बढ़ते हुए निपटाओ ये भी फटाफट। सवाल क्या है? जूडो ओल हॉकी ओल, जूडो होल ओल हॉकी होल। जूडो के जोड़ना जरा 40 20 60 30 90 160 और 20 180। ये तो आगे जूडो के। और अगर आप हॉकी के देखोगे तो 60 30 90 40 130 160 और 50 210। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 30। बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट से ऐड कर सकते हो। नंबर्स बहुत ईजी हैं। ठीक है, जितना जल्दी आप ऐड कर सकते हो उतना जल्दी करो। चलो एक केसलेट डी आई तैयार हो आप? टूट पड़ो फिर, किसका इंतजार है? 2 मिनट दूंगा इस डीआई के लिए, 2 मिनट दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। 2 मिनट आंसर चाहिए हर एक बच्चे का। निपटाओ 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 जल्दी। मन में एक फितूर होना चाहिए, मन में एक जोश होना चाहिए, वो पागलवन चाहिए सिलेक्शन के लिए। ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, हर एक का क्यों नहीं हो जाता सिलेक्शन? इसी वजह से वो फितूर नहीं है, वो पागलपन नहीं है हर एक में। वो थक भी गए हो तब भी पढ़ने की हिम्मत नहीं जा रही यार, सिर भारी हो रहा है, पर क्वेश्चन जो सोचे हैं ना 3 और पढ़े हैं वो निपटा के सोऊंगा। वो फितूर चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, और इस क्वेश्चन को निपटा दो फटाफट से। अब मैं बिल्कुल चुप हूं अगले 2 मिनटों में। जल्दी।
प्रोबेबिलिटी डीआई प्री में नहीं आती मेरे भाई, कराने को बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, बट आती नहीं है। चलो जी समझो ध्यान से क्या डेटा है, क्या कह रहा है वो समझो थोड़ा ध्यान से। कहते हैं देयर आर 4 थिएटर्स, 4 अलग अलग थिएटर्स हैं एक सिटी के अंदर। कैपेसिटी ऑफ ईच थिएटर इज 600 सीट्स, 600 लोग बैठ सकते हैं एक थिएटर के अंदर, हर एक की सेम कैपेसिटी है। कह रहा है ऑन अ डे 80% ऑफ द पीपल, 80% पीपल ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द थिएटर्स केम टू वॉच द मूवी। एक दिन ऐसा था, उस दिन 80% यानी कि 480 लोग देखने आए कोई एक मूवी को, जिसमें से 20% केम टू थिएटर बी, आउट ऑफ विच 20% जो है थिएटर बी में गए, इन विच रेशियो ऑफ मेल फीमेल आपको दी हुई है। 25% ऑफ द रिमेनिंग केम टू थिएटर सी, रेशियो फीमेल मेल की दी हुई है। एंड द पर्सन हु केम टू थिएटर ए एंड डी, इतना इतना रेशियो है 41। ओहो, ये तो बहुत आसान सवाल है, समझते जाओ सारे सारे बच्चे ध्यान से। ए बी सी डी 4 थिएटर है, सबकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 600 है। सबकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 600, 600, ये पता। उसके बाद क्या कहता है, मेल फीमेल अलग अलग थिएटर्स में गए हैं, हर एक की कैपेसिटी इतनी है। ऑन अ डे 80% पीपल ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द थिएटर्स केम टू वॉच द मूवी। देखो सारे थिएटर्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 6 का 4 गुना 2400, 6 का 4 गुना 2400 सारे के सारे थिएटर्स की कैपेसिटी है। ठीक है क्या, मानते हो बात? टोटल सारे थिएटर्स की कैपेसिटी कितनी है? 2400, बिल्कुल एग्री करते हैं जी। तो क्या कहता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द थिएटर्स, टोटल कैपेसिटी ऑफ ऑल द थिएटर्स मतलब 600 600 600 600, मतलब यहां बात हो रही है 2400 की। उस 2400 का 80% कितना? 1920, इसका 80% यानी कि 1920 लोग आए हैं और देखेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि टोटल लोगों का हमें पता लग गया, 1920 आए हैं जो मूवी देखेंगे। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ऐसा नहीं हर एक में 480 480 480, टोटल 1920 आए हैं, ये हमें पता है। ये टोटल का कॉलम हमने बना दिया। ठीक है, एक टोटल का कॉलम हम बना रहे हैं। ये टोटल हो गया, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ठीक है, पहले बताओ इतनी बात क्लियर है 1920 तक की? शाबाश, बोलो बोलो बोलो। उसके बाद क्या कहता है, आउट ऑफ विच 20% पीपल केम टू थिएटर बी। इसका 20% कितना आएगा? 192 का डबल 384, 384 आए हैं इधर। जिसमें फर्दर क्या कहता है वो, जिसमें फर्दर कहता है मेल फीमेल, फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल की रेशियो है 7:9। ठीक है, 7 + 9 कितना हो गया? 16, 16 यूनिट की वैल्यू 384, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 24 आ गई। 24 का 7 टाइम्स कर दो, 168 आ जाएगा, 168 आ गया। 24 का 9 टाइम्स कर दो, 216 आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, सही है, बढ़िया।
उसके बाद आगे मूव करते हुए फिर कहता है 25% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। अब 384 घटा दिया आपने इसमें से, ठीक है, 384 घटा दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि 80% कर दिया। तो 1920 का पहले मैंने 20% कम कर दिया, ये वैल्यू इधर आ गई, तो बच कितना गया 80%। और जो बच गया ये रिमेनिंग बच गया, इस रिमेनिंग का क्या कहता है 25% सी में गए हैं, 25% यानी कि 1/4 गए हैं सी में, ठीक है। तो 20 है, काट दिया, ये 96 का 4 टाइम्स आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 400, वही दोबारा 384 आ गई, ठीक है। ये 96 का 4 गुना भी क्या होता है 384 होता है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इन विच मेल फीमेल की रेशो जो है 13-11 है, मेल फीमेल की रेशो 13-11, 13-11 टोटल हो गया 24 यूनिट की वैल्यू 384, ठीक है। तो 24 का 1 गुना 24 2 4 144, 24 का 6 गुना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16 आ गई। 16 का 13 गुना कितना आएगा, 16 का 13 गुना आएगा 208, 208 और 176, 208 और 176। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बहुत खूबसूरत डी है ये। क्या बताओ, इतनी बात क्लियर है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर कहता है एडी की रेशियो 11:7 है, एडी की रेशियो जो है ना 11:7 है, वो ये कह रहा है एडी की रेशियो 11:7 है। देखो 1920 में से 384 768 चला गया, ठीक है। 1920 में से 384 768 चला गया, बच कितना गया? 1900 में से 700 गया, कितना आया 1200 आया। 20 में से 68 गया, -48 आया, तो 1152 बच गई वैल्यू। तो ये जो 1152 बच गई वैल्यू, इसके लिए रेशियो दे रहा है वो 11:7 की, 11:7 की रेशियो दे रहा है। 18 यूनिट, 18 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 18 का 6 गुना 108, 18 का 4 गुना 72, 64 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 64, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 64 यानी कि 704, और 64 का 7 टाइम्स और कर दो, 64 का 7 टाइम्स और कर दो, कितना आ जाएगा 420 + 28, ठीक है 448। ये वैल्यू आ गई। हमने क्या किया 1920 में से 384 घटा दिया, 768 घटा दिया, बच कितना गया 1152, 1152 को 11:7 की रेशियो में ब्रेक कर दिया, 704 और 448 आ गई वैल्यू। आगे फिर कहता है 41.66% ऑफ द टोटल पीपल हु विजिटेड ऑल द थिएटर्स आर फीमेल। बहुत सही, फीमेल का पता लग गया, मेल का पता लग जाएगा। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे इससे, तो हम इसको, और कोई डेटा पड़ा, कुछ छोड़ा हमने? तो कितने लोगों ने विजिट किया? 1920 ने विजिट किया ना, 1920 ने विजिट किया। तो 41.66% क्या होता है 5/12, 1920 का 5/12 कितना आएगा? 12 का 1 गुना 12, 12 का 6 गुना 72, 160 का 5 गुना 800, 800 तो महिलाएं थी, वो ये कहना चाह रहा है, 800 महिलाएं थी, बाकी कितनी 1120 यहां पे मेल हो गए। इतना कर देने के बाद आप एक काम कर सकते हैं छोटा सा, कि इसको A मान लो, तो ये 1120 माइनस A हो गया, ये कितना हो गया? ये वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से, 168 208 कितना हो गया 376, 1120 में से 376 गया, कितना बच गया 800 माइनस 56 744, ठीक है 744, और A और चला गया, तो ये पूरा का पूरा घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 744 माइनस A आ जाएगा। जी बिल्कुल आ गया, ठीक है। और उसी हिसाब से आप देखोगे तो ये वैल्यू क्या आ गई 704 माइनस A, 704 माइनस A, और ये वाली वैल्यू भी निकाल लो, 448 में से इसको घटा दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 448 में से आपने इसको घटा दिया, 448 माइनस 448, Here's what I found. 448 माइनस 744 माइनस A, 448 में से 744 गया, कितना आ जाएगा 700 में से 400 गया, 300, 296, 296,
माइनस का, तो a माइनस 296 आ गई वैल्यू। ये क्या वैल्यू आ गई? a माइनस 296 आ गई। ठीक है, तो इन सब का जो सम, अरे गड़बड़ कर रहा है, तो इन सब का सम तो a से a कट जाएगा। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम इसके अंदर, कुछ तो मिस कर रहे हैं, या फिर ये इतना ही बनेगा। हम्म। इसका इस्तेमाल भी कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी करके देख लिया, सब कट रहा है। देखो इनको ऐड करोगे ना तो ए से ही कट जाएगा, और ये 800 ही आ जाएगी वैल्यू इन सबको ऐड करोगे तो ये और कुछ हो नहीं रहा मेरे हिसाब से, ये इतना ही होना है। क्वेश्चन क्या है? देखो, हाँ ये देखो इतना ही होना है, क्योंकि देखो डी की रेशो दे रही है आपको, मेल फीमेल अगर इतने हैं, क्योंकि ये दे रहा है, देखो इफ द रेशो ऑफ मेल फीमेल इज इन द डी इज दिस, तो इतना ही बनेगा। ये नहीं हो रहा, इतना ही होएगा जितना मैंने लिखा है। ठीक है, नहीं हो रहा इससे ज्यादा। ये इसने आगे रेशो भी दे दी ना, पहला क्वेश्चन ही ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये डी की रेशो दे रहा है आपको। अगर मान लो डी कैलकुलेटेड होता तो डी की रेशो थोड़ी ना देता आपको ये। तो मतलब वो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उतना ही होगा, मिसिंग टाइप की वो केसलेट डी आई है। ठीक है, मिसिंग टाइप की केसलेट डी आई है, ये चारों पैचेस खाली रहेंगे। सर क्वांट की चेकलिस्ट बहुत मदद करती है, रीजनिंग की मिल जाती तो मजा आ जाता। पारुल मैम की रीजनिंग की चेकलिस्ट चल तो रही है, सॉल्व करो बच्चे, क्या कर रहे हो? चलो अगली डीआई पे मूव करते हैं, नेक्स्ट डीआई। इसके क्वेश्चंस कर लेना बाद में होमवर्क। अगली डीआई बहुत ही प्यारी, रीडिंग लो। लाइन दिख रही है ये वाली? मुश्किल ही दिख रही होंगी, मैं लिख देता हूं, रुको इसके ऊपर का डेटा। ये 20 है, इसमें ना 1 2 3 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, 20 को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, 5 का इंक्रीज होगा हर लाइन के साथ। तो ये 20 है, ये 25 है, ये 40 है, ये 55 है, ये 10 है, ये 30 है, ये 50 है, और ये देखोगे तो 70 है, यहां देखोगे तो 30 है, यहां देखोगे तो 40 है। करो सॉल्व करो। सर अर्थमेटिक भी करा दीजिए बच्चे, करेंगे शुरू। अभी आप ओल्ड सेशंस देखो, अर्थमेटिक के बहुत प्यारे सेशंस मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी। यार आप सबने लाइक नहीं किया सेशन को, किसका इंतजार कर रहे हो? इतनी गजब की डीआई है, सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक करो और क्वेश्चन पे टूट पड़ो एक बार सारे बच्चे। यहाँ पे ना फर्स्ट सेकंड ये ब्रैकेट में ना ये पी क्यू आर एस टी यहाँ नहीं आना चाहिए था, थोड़ा ना अलग सेंस दे रहा है। पी क्यू आर एस टी ना इधर आना चाहिए था, जॉब्स के बाद यहाँ आना चाहिए था, और उधर जो आना चाहिए था ब्रैकेट में वो 1 2 3 आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो अलग अलग केस सिनेरियोज आपको दे रहे हैं। वो क्या बोल रहा है कि 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तीनों लोग आपस में काम करें अगर, तो उनको कितना समय लगता है? मान लो जो ये वर्क है, वर्क पी की बात हो रही है, जॉब पी की बात हो रही है, मान लो उनको यहाँ पे जिस हिसाब से क्या रहा है वो 20 दिन लगते हैं। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का अगर आप कंबाइन करते हो तो उसको कितना समय लगता है? 25 लगता है। ठीक है, 25 लगता है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा? 100/20 आ गया 5, यहाँ आ गया 4। अगर आप इसमें से इसको घटा दो तो आपको किसका पता लग जाएगा? पर्सन 3 का पता लग जाएगा, जो पर्सन थर्ड पर्सन है।
उसका पता लग जाएगा सब्ट्रैक्ट करते ही। तो 5 माइनस 4 किया, 1 आ गया। तो 100/1, ये तीसरे वाला जो पर्सन है ये 100 डेज लेगा उस काम को करने में। तो ये डेटा आप निकाल सकते हो ज़रूरत के अनुसार, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, यही निकल सकता है, इसमें और कुछ निकल नहीं सकता। तो एक बार सारे के सारे बच्चे आप एक काम करो, ये डेटा नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे भी ना फिर लिखा तो होगा डेटा पर ब्लर्ड होगा थोड़ा थोड़ा, फिर दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो ये वाला सारा डेटा नोट डाउन कर लो कि पर्सन 1 2 3 इकट्ठे और 1 और 2 मिलके काम करते हैं तो कितनी देर में करते हैं। भाई मैंने ठीक किया था यार वो वाला, कैसी बात कर रहे हो निशा? बिल्कुल ठीक किया था मैंने। सर ए की कैपेसिटी 600 थी ना, 700 कैसे? 700 किसने ली है? अच्छा, काउंट में 700 आया है? क्या आप बात कर रहे हो? ये एक्सेप्शनल हो गया थोड़ा सा, फिर कोई एरर होगा बच्चे, ये एक्सेप्शनल हो गया थोड़ा सा, कुछ होगा, एरर होगा या तो यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, चेक करवा दूंगा मैं। बाकी मजा आया डीआई को करने में, मजे वाली डीआई थी। नोट डाउन करके डन लिख दो फटाफट से। बहुत बढ़िया, चलो डन 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 डन। हाउ मच टाइम विल इट टेक बाय द पर्सन 3 टू कंप्लीट द वर्क आर अलोन? बहुत इजी क्वेश्चन, जिसका टाइम एंड वर्क का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस क्वेश्चन को निपटा सकता है। मुश्किल नहीं है अर्थमेटिक बेस्ड बट आसान है, प्री लेवल है। अब पर ये वर्क आर की बात हो रही है, वर्क किसकी बात हो रही है? वर्क आर की। तीनों मिलके 10 दिन में करते हैं और पहले दो मिलके 30 दिन में, है ना? 10 दिन और 30 दिन हो गया। तीनों मिलके करते हैं तो 10 दिन में होता है, दो अकेले करते हैं तो 30 दिन में होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड मिलके करते हैं तो 30 दिन में। तो 10 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 30/10 आ गया 3, 30/30 आ गया 1। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दिया मैंने, तो ये आ गया। थर्ड वाला पर्सन करेगा तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 3 - 1 2। 30/2 कितना आ जाएगा? ये काम 15 दिनों में कर देगा। ठीक है, 15 डेज इज द आंसर। निकाल ही लिया होगा आपने आसानी से। अरे क्या बात है, तुम सयाने हो गए, अब शादी करानी पड़ेगी तुम्हारी, लग रहा है मेरे को। करो करो, ये क्वेश्चन भी करो जल्दी से। ये करके दिखाओ ना। सर एआई आ गया, इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या बैंकिंग सेक्टर में? अभी तो देखो, अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिलेक्शन ले लो। बट कल को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ गया तो देखो वैकेंसीज कम हो सकती हैं, तो तुम पढ़ लो, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। एफिशिएंसी ऑफ पर्सन 2 फॉर बैंक वर्क टी इज 50% लेस देन पर्सन 1। हाँ रोक, बिल्कुल यार, पुराने क्वेश्चंस को, पुराने चैप्टर्स को रिकॉर्डेड देखना शुरू करो। क्या बात है। सबसे पहले वर्क टी को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में वर्क टी बहुत प्यारा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये डेटा आपको दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों काम करते हैं लोग तो 20 और 30, ये 20 और 10 30 दिन में, और 40 दिन में। 30 और 40 ये वैल्यू है। 30 एंड 40, 30 एंड 40, 30 डेज एंड 40 डेज। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, 120/34, 120/43, ये आ गया।
जी बिल्कुल आ गया। इसमें से इसको घटा दोगे आप तो आपको %3 का पता लग जाएगा। %3 4 में से 3 गया, 1 यूनिट काम करता है। 120/1 किया तो 120 दिनों में काम खत्म हो गया। ये भी सही है। अब इतना तो हो गया। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे उसने एक फर्स्ट लाइन दी है जिसमें ना %1 और 2 के दोनों की आपस में एफिशिएंसी का पता लग रहा है। कह रहे कि %2 की एफिशिएंसी 50% लेस है 1 की एफिशिएंसी से। %2 की एफिशिएंसी 50% लेस है %1 की एफिशिएंसी। तो इसकी 2 है ना, तो 2 से 50% कम, 1 कम, यानी कि ये 1 हो जाएगी वैल्यू। 2:1 की रेशियो है 1 और 2 की एफिशिएंसी की। 1 और 2 की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 1 और 2 की टोटल एफिशिएंसी है 3। ये देखोगे ना, पहला पर्सन और दूसरा पर्सन, इन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 3। इसको 2:1 में ब्रेक करूंगा तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2 और 1। इतनी पहले वाले पर्सन की एफिशिएंसी है, इतने दूसरे वाले पर्सन की एफिशिएंसी है। ये हमें पता लग रहा है। बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो ये काम कितने कितने दिनों में करेंगे अगर इंडिविजुअली करेंगे तो? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन काम करेगा तो 2 यूनिट काम करता है, काम है 120 यूनिट, तो ये 60 दिनों में करेगा। सेकंड पर्सन काम करेगा, वो 1 यूनिट काम करता है, काम है 120 यूनिट, तो वो 120 दिनों में काम करेगा। ठीक है, और तीसरा पर्सन तो 120 दिनों में करता ही है। उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर? उसने बोला कि भैया ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, पर ये काम खराब करेगा, ये काम तोड़ेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। ये सिचुएशन है। 1 और 2 जो है अल्टरनेट पे काम करेंगे। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद person 1 in which one will complete the work and second will, in which 1 and 2 work and person 3 destroys the work। ठीक है, इसने सिर्फ ये बोला स्टार्टिंग विद person 1, तो 1 2 3 तीनों काम कर रहे हैं क्या, या 1 के साथ 3 और 2 के साथ 3 काम कर रहा है? इसने ये चीज क्लियर नहीं की। देखो दोनों पॉसिबिलिटी बन के आ रही है यहाँ पे, पहले 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा अल्टरनेट डेज में, या तो ये, या 1 और 2 अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे और 3 उन दोनों के साथ साथ करेगा डिस्ट्रॉय का काम। ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है इस क्वेश्चन के अंदर। इसने एक्सप्लेन कम किया क्वेश्चन को। स्टार्टिंग 1 and 2 work and third person destroy the work। तो अगर ऐसे ही करें हम, एक बार देखो यहाँ पे, अगर आप देखो 120 काम है, ये 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट तबाह करता है। ठीक है, तो अल्टरनेट डेज में करेंगे तो पहले दिन होगा 2 यूनिट काम, दूसरे दिन होगा 1 यूनिट काम, तीसरे दिन होगा -1, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर -1, 2 यूनिट, 1 यूनिट, फिर -1, ऐसे चलेगा। तो हर 3 दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, हर 3 दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, हर 3 दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है। इन एवरी 3 days 2 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा करते करते हमने 120 यूनिट काम कराना है, जो कि डायरेक्टली कट भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्टली कट रहा है। ठीक है, डायरेक्टली कट रहा है 120 किससे? यहाँ पे 2 से 60 बार कट रहा है। 180 दिन ऑप्शन में होगा, पक्की बात है। सही है, नहीं है? चलो सुनो फिर कैसे। आप एक बार एक काम करो, इसको आप इसका सीधा सीधा क्या करने वाले हो आप? 120 बनाने के लिए इसका 60 गुना करने वाले हो। एक बार आप 55 गुना करो और चीज देखो जो मैं समझाना जा रहा हूँ। 55 गुना किया, इधर भी 55 गुना किया। सो यहाँ पे क्या चल रहा है? 5 3 15, 5 3 15, 165 डेज हो गए और काम जो हुआ है वो 110 हुआ है। ठीक है, अगले दिन ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर -1 हो जाएगा। तो अगले 3 दिनों में काम कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, फिर -1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 2 + 3 + -1, मतलब कुल मिला के 2 ही यूनिट काम होगा। और उससे अगले 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा? फिर 2 ही यूनिट काम होगा। ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में ना मैं जो इसका करना चाह रहा हूं 112 114 112 114
116 लास्ट में जाके इंपैक्ट पड़ेगा इसका 177 पे। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि हर 3 दिनों में काम जो हो रहा है वो हो रहा है कितना, 2 यूनिट, आपने कराना है 120 यूनिट। कितने बच्चे डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई करना प्रेफर करते हैं, इसको ये बताओ। डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने बच्चे हैं ऐसे? साठ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 दिन आंसर आ गया, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ना। अब एक काम करो, इसको 60 से मल्टीप्लाई मत करो, एक बार 59 से मल्टीप्लाई करो। करो तो माना करो मेरी बात, ठीक है करो तो सही। कितना हो गया? 177 डेज हो गया, ठीक है। और 177 डेज में कितना काम हो गया? 118 हो गया, बिल्कुल बढ़िया। अगले दिन जो 178वां दिन होगा, उस दिन अगले दिन किसकी बारी आएगी? अगले दिन बारी आएगी पहले वाले पर्सन की, वो 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। कर दिया, 178 दिनों में काम खत्म हो गया, 178 डेज में काम खत्म हो गया पूरा 120। हाँ, उससे अगले दिन एक पर्सन और एक एक्स्ट्रा करेगा, फिर -1 हो जाएगा। पहले +1 होगा, इसके बाद अगले दिन +1 होगा 121, फिर -1 हो जाएगा, उससे अगले दिन फिर वापस 120 हो जाएगा। 179 डे पे 121 यूनिट काम हो जाएगा, 180th डे पे एक और बार -1 हो जाएगा। पर ऑलरेडी 120 यूनिट काम तो इधर हो चुका है ना 178 डेज में, तो आइडियली द आंसर इज 178। सी ऑप्शन, खत्म। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया था। यहां प्रॉब्लम आती है इस खेल पे। बहुत प्यारा सवाल था और ये टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। If S is working completely, if work S is completed by person 1 and 2 together, working with half of their efficiency and third working with twice of their efficiency, in how many days the work will be completed? जल्दी निपटाओ, बताओ फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। समय होने को है क्योंकि अगली 9:30 बजे क्लास भी है आपकी। जल्दी करेंगे सारे के सारे बच्चे। यार तुम इतने ज्यादा शांत कैसे बैठे रहते हो? देखो, पर्सन 1 और 2 की एफिशिएंसी हाफ हो गई, क्या कहता है वो? 1 और 2 की एफिशिएंसी हाफ हो गई, बढ़िया। वर्क एस चल रहा था, यूजुअली 50 दिन लेते हैं करने में। अगर एफिशिएंसी हाफ कर दोगे 1 और 2 की, तो दोनों की एफिशिएंसी हाफ हो गई, तो टाइम हो जाएगा डबल, तो 50 की जगह इन दोनों को लगेंगे 100 दिन। दूसरे वाला डेटा था ये, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का था ना। देखो ये वाला डेटा लो आप, 60, ये 60 है, 60 एंड 10 70 एंड 50। एक बार इसको कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलके करते हैं 50 दिनों में, फर्स्ट और सेकंड मिलके करते हैं 70 दिनों में, सही है। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 350। यहाँ 7 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 5 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 7 यूनिट और 5 यूनिट काम हो रहा है, सही है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 7 - 5 2 यूनिट काम कौन कर रहा है? पर्सन 3 कर रहा है। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? हाँ शिवानी, अल्टरनेट दिया है ना, इसलिए अल्टरनेट दिया, इसलिए आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 178 तभी आंसर आ रहा है आपका ये, नहीं तो 180 आता। तो ये 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। बोलो एक साथ, मुझे लग रहा है आप सारे सो गए हो। एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बोल तो दो, हाँ जी। ठीक है,
अब वो इस सवाल में क्या कहता है, पर्सन एस 1 और 2 की एफिशिएंसी को हाफ कर दो, ठीक है। 1 और 2 की एफिशिएंसी 5 है, 5 का हाफ कर दोगे 2.5 हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। और कहता है पर्सन 3 की एफिशिएंसी को ट्वाइस कर दो, पर्सन 3 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 + 2 का डबल यानी कि 4। तो ये दोनों मिलके 6.5 काम करेंगे। जी हाँ, तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 350 डिवाइडेड बाय 6.5। 6.5 को लिखा मैंने 13, 13/2, 2 ऊपर आ गया, तो ये आ गया 700/13। सो 13 का 5 गुना 65 आया, उसके बाद 50 और 13 का 3 गुना 39, 11 आ गया 53, 11/13। ए ऑप्शन इज द आंसर। इसी तरह सवाल खत्म। फोकस रखो, फोकस एकदम चौकस वाला फोकस। अगला क्वेश्चन, फिर एक होमवर्क वाली डीआई भी दूंगा आपको, जल्दी निपटाओ। सर सारे टीचर कहते हैं क्लास में साइलेंस रखो, आप कहते हो शोर करो। मुझे पता तो लगे तुम लोग देख रहे हो, तुम बिल्कुल ऐसे लाइव चैट शांत रहती है, कोई हेलो हाय नमस्कार कुछ भी नहीं करते। मुझे लगता है पता नहीं क्या ऐसे सोए हुए हो कि क्या कर रहे हो। थोड़ी एक्टिविटी तो दिखाया करो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम सो जाते हो। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड in work P is 1:3. P started the work P started by 1 and 2. After 15 days, 2 leaves. After 10 more days, third person joins the work. How many days the work will be completed? पर्सन पी में देखोगे तो 20 और 25 वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं तो 20 दिनों में कर रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड कर रहे हैं तो 25 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 100। यहाँ 5 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 4 यूनिट, 5 - 4 1 हो गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है 1:3 की रेशियो है फर्स्ट और सेकंड की। मतलब ये जो 4 यूनिट काम हो रहा है ना, ये 1:3 की रेशियो में हो रहा है। पहले वाला बंदा 1 कर रहा है, दूसरे वाला बंदा 3 कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। सो वर्क पी स्टार्टेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ने स्टार्ट किया, 4 यूनिट काम करते हैं फर्स्ट और सेकंड, 15 दिनों तक किया, 15 चौके 60 यूनिट काम हो गया। पर्सन 2 छोड़ के चला गया फिर, ठीक है, पर्सन 2 छोड़ के चला गया, पर्सन 2 छोड़ के चला गया तो पर्सन 1 बचा। पर्सन 1 जो है 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, उसने 10 दिन और काम किया अकेले, 10 दिन और काम किया तो 1 यूनिट काम, मतलब 10 यूनिट काम और हो गया, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन ने ज्वाइन कर लिया। अब थर्ड और सेकंड एक साथ, थर्ड और फर्स्ट एक साथ कर रहे हैं। थर्ड पर्सन भी 1 यूनिट काम करता है, फर्स्ट पर्सन भी 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे। काम कितना बाकी पड़ा है, 60 हो गया, 10 हो गया, 70 हो गया, 100 में से 70 हो गया, 30 बाकी पड़ा, 30 बाकी पड़ा। ये लोग 2 यूनिट काम करते हैं तो ये 15 दिनों में कर लेंगे, ठीक है। सो कितने दिनों में काम खत्म हो गया, शुरू में 15 दिन किया था इसने, फिर 10 दिन और 15 और दिन, तो 40 दिन हो गए। 15 + 10 + 15, 40 दिनों में जाके काम खत्म हो जाएगा। सवाल आसान है, जिसके टॉपिक अच्छा है, जिसका टॉपिक अच्छा नहीं है उसके लिए मुश्किल है। रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय पर्सन 3 अलोन टू डू द वर्क Q एंड द टाइम टेकन बाय पर्सन R थर्ड अलोन टू कंप्लीट द वर्क S। जल्दी से बताओ। Find the ratio between the time taken by person 3 alone to do the work Q and the time taken by person 3 alone to complete the work S. Q और S, Q और S, Q और S, ठीक है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे वैल्यू 55 है, तो 55 एंड 40 ये है, ठीक है। 40 एंड 55 यही वैल्यू है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 440। तो इधर 10 बार कटेगा और इधर 5 बार कटेगा। ठीक है, परफेक्ट है, 440 ही आएगा एलसीएम। सो यहाँ 11 बार कट गया, यहाँ 8 बार कट गया, ठीक है।
तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों लोग मिलके कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड मिलके कितना काम कर रहे हैं, घटा दो, इधर से 3 यूनिट काम होगा। 3 यूनिट काम अगर ये करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 440/3 दिनों में। ये तो Q का हो गया। S की बात करें तो वैल्यू कितनी है, 50 और 70, 50 और 70, ये भी निकाला था वैसे तो, 50 70, एलसीएम 350, यहाँ 7 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ 5 यूनिट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो तीसरे वाला पर्सन 2 यूनिट काम करेगा, 350/2, इतने दिनों में काम खत्म होगा। सो 440/3, 350/2, ये रेशो आ गई, आपका आंसर तैयार है। निपटाओ, फारिग करो, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 से 0 खत्म और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 88 और 105, ये रेशो आ जाएगी। ओवर, ठीक है। अगली डीआई जो है रडार है, देख के घबरा तो नहीं गए, रडार, ये है रडार। क्या होता है ये, दिस इज रडार। रडार पहले मेरे को देखने दो आपको कितना क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे को ना 3-4 सेकंड बाद दिखता है फोन पे, है ना। रडार आ गया आपका सबका प्यारा। इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, फिर भी मैं एक बार एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं इसकी। आपको सभी को पेंटागन्स दिखाई दे रहे हैं, पेंटागन्स। एक पेंटागन ये है, एक पेंटागन ये है, एक पेंटागन ये है, ठीक है। ऐसे पेंटागन्स दिखाई दे रहे होंगे। हर एक पेंटागन की अपनी एक वैल्यू है। क्या है बच्चे, हर एक पेंटागन की अपनी एक वैल्यू है। काले रंग में जो पेंटागन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे बाहर वाला जो पेंटागन है, ये सबसे बाहर वाले पेंटागन की वैल्यू है 120। क्या वैल्यू है सबसे बाहर वाले पेंटागन की, 120। सबसे बाहर वाले से नेक्स्ट पेंटागन, मतलब मैं इस पेंटागन की बात कर रहा हूं, ये वाला जो पेंटागन है, इस पेंटागन की वैल्यू जो है वो पता कितनी है, इस पेंटागन की वैल्यू है 96। क्या वैल्यू है बच्चे, 96। उससे अगला पेंटागन जो है उसकी वैल्यू है 72, उससे अगला पेंटागन है उसकी वैल्यू है 48, उससे अगला पेंटागन है उसकी वैल्यू है 24, और ये जो अंदर है इसको कहते हैं जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू ये रही, ठीक है। हर एक पेंटागन की अपनी एक वैल्यू है, हर एक पेंटागन की अपनी एक वैल्यू है। मतलब आप इमेजिन करो कि ये ना इस पूरे पे एक चार्ज चल रहा है, इस पूरे पे ना एक चार्ज घूम रहा है, इस पूरे पेंटागन पे 120 का चार्ज घूम रहा है, एक 120 120 120 का करंट घूम रहा है, एक 120 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 का करंट घूम रहा है इस पूरे के पूरे ऊपर, इस पूरे के पूरे ऊपर 120 का करंट घूम रहा है, 120 इसकी वैल्यू है। इस पूरे के ऊपर 96 का करंट घूम रहा है, कि पूरी की वैल्यू 96 है। जहां पे जाओगे, जहां हाथ लगाओगे 96 का करंट लगेगा। इस पूरे की वैल्यू 96 है, जहां हाथ लगाओगे 96 का करंट लगेगा। इसके पूरे की वैल्यू 72 है, जहां हाथ लगाओगे 72 का करंट लगेगा, ठीक है। 72 का करंट घूम रहा है इसके ऊपर सारी जगह पे, जहां हाथ लगाओगे 72 का करंट लग जाएगा, सही बात है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे इस वाले पे 48 का करंट लगेगा, 48 का करंट, जहां हाथ लगाओगे 48 का करंट लगेगा, जिधर मर्जी हाथ लगाओ 48 का करंट लगेगा। उसके बाद जो घूम रहा है ना, वो घूम रहा है 24 वाला, यहां पे कहीं मर्जी हाथ लगाओगे 24 का करंट लगेगा, और अंदर जो है ना, अंदर जीरो करंट है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन है इस पूरे के पूरे सिस्टम में। इसका सिस्टम समझ में आ गया। जहां मर्जी हाथ लगाओगे वहां पे आपको एक सेम वैल्यू मिलेगी एक पूरे पेंटागन के अंदर। तो भैया एक सिंपल सी बात बताओ, अब एक बार लाल रंग को देखो, सिर्फ लाल रंग कहां दिखाई दे रहा है इस पूरे के पूरे, लाल रंग दिखाई दे रहा है। लाल रंग है किसका, मैच 2 का, मैच 2 का लाल रंग है। या नीला रंग देख लेते हैं, चलो नीला रंग देख लेते हैं। नीला रंग है मैच 1 का। नीला रंग कहां घूम रहा है, देखो नीला रंग यहां घूम रहा है, ये नीला रंग 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 है। नीला रंग दिख गया, नीला रंग इन 5 जगहों पे, ठीक है। अब अगर आप ए को देखोगे, ए को, ये है ए की वैल्यूज मुझे लिखनी है। ए का एक मैच 1 की वैल्यू है, मैच 2 की वैल्यू है, मैच 3 की वैल्यू, मुझे तीनों वैल्यू लिखनी है, ठीक है। मैच 1 मतलब नीला रंग, ए के सामने नीला रंग कहां पे काट रहा है, नीला रंग यहां पे, नीले रंग ने 72 वाले पेंटागन को काट दिया।
72 का करंट लग गया होगा इसको, तो फिर 72 वाला करंट लग गया होगा इसको, फिर सही बात है। उसके बाद लाल रंग बताता है मैच टू। मैच टू देखो यहां पे मैच टू ने 96 वाले पेंटागन को काट दिया, तो 96 वाला करंट लग गया होगा जी, बिल्कुल सही बात है। और तीसरे वाला मैच थ्री ऑरेंज कलर से है, इसने कौन से वाले पेंटागन को काट दिया, इसने 48 वाले पेंटागन को काट दिया, तो 48 वाला करंट लग गया होगा इसको जी, बिल्कुल सही बात है। बस खत्म, ऐसे ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक बात है कि नहीं है बताओ, ठीक बात है। अब अगर मैं इधर आऊं बी के केस में, बी के केस में एक तो मैच 1 की वैल्यू होगी, एक 2 की वैल्यू होगी, एक 3 की वैल्यू होगी। सबसे पहले मैच 1 नीला रंग, नीला रंग सबसे बाहर वाले पेंटागन को काट रहा है, सबसे बाहर वाले पेंटागन को। सबसे बाहर वाला कौन सा करंट है, 120 का करंट है। सबसे बाहर वाले पेंटागन में कौन सा करंट है, 120 का करंट है, सही बात है, बढ़िया। उसके बाद आगे आता है लाल रंग वाला, लाल रंग वाला इस वाले पेंटागन को काट रहा है। ये कौन सा पेंटागन है, ये कौन सा पेंटागन है, देख रहे हो आप, ये वाला पेंटागन कौन से वाला है, ये 72 वाला है, ये 72 वाला पेंटागन है। ये देखो 72 वाला पेंटागन है, ये 72 वाले को काट रहा है। और ऑरेंज वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार थोड़ा और जूम करता हूं, ऑरेंज वाला दिखाना है मेरे को आपको। ऑरेंज वाला दिखा, ये देखो ऑरेंज वाला दिखा। ऑरेंज वाला जो है ना, ऑरेंज वाला यहां पे सबसे लास्ट वाले यानी कि 72 वाले, ये 120 वाले और लास्ट सेकंड वाले यानी कि 96 वाले के बीच में है, 96 वाले के बीच में है, ठीक है। इन्होंने कितने हिस्से किए हुए हैं, इन्होंने कितने हिस्से किए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है, 4 हिस्से किए हुए हैं। 96 और 120 के बीच में गैप होता है 24, कितना होता है, 96 और 120 के बीच में होता है गैप 24। 24 को 4 हिस्सों में बांटोगे तो 6 बढ़ेगा, 6 6 6 6 6 6 6 6 6, ठीक है। तो ये 24 से 120 से 6 कम और 6 कम, 12 कम है, 120 से 12 कम, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, 108 आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा स्क्रीन पे ये दिक्कत होती है समझाने में, बट मैंने जूम करके बता दिया आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये डीआई निपटानी है पूरी की पूरी। अब मैं दे रहा हूं होमवर्क, ठीक है, ये पूरी डीआई को होमवर्क ले लो, ठीक है। और आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ से आराम से जूम कर करके सॉल्व करना। मैंने तरीका सिखा दिया आपको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके सारे के सारे, आपने निपटाने हैं, ठीक है। होमवर्क यहीं पे आपका यही होमवर्क है। पहले मेरे को बता दो, एक कमेंट चाहिए होगा आपसे कि आपको कैसे लगा आज का सेशन, आज के सेशन में मजा आया कि नहीं आया। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि आज आपने अपना 1 घंटा दिया, आपको 1 घंटा देके कैसी फीलिंग आई, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा हर एक बच्चे से। लाइव चैट में मत बताओ पढ़ ही नहीं पा रहा, वहां पड़ा है फोन, बाद में कमेंट सेक्शन में बताना, 1 मिनट लगेगा आपका, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, आपका अनअकैडमी पे एक बहुत ही गजब का डिस्काउंट शुरू हुआ है। कब तक है ये डिस्काउंट, 10 फरवरी से 15 फरवरी तक, ठीक है। 10 फेब से लेके 15 फेब तक है ये डिस्काउंट क्या कहता है, ये डिस्काउंट कहता है कि भैया एक तो तुमको 20% का ऑफ भी देंगे हम, ठीक है, एक तो 20% का ऑफ भी देंगे, उसके बाद तुम्हें देंगे एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी, 24 महीनों पे 4 महीने की एक्स्ट्रा, 12 महीनों पे 2 महीने की एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी देंगे। अगर आप TT10, कौन सा कोड है, TT10, इस कोड का इस्तेमाल करोगे आप तो, ठीक है, TT10 कोड के इस्तेमाल से आपको मिलेगा एक तो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी, 20% ऑफ भी, और बाद में आप पेमेंट के टाइम पे 10% तक क्रेडिट्स भी आप रिडीम कर सकते हो। आपके क्रेडिट जितने भी इकट्ठे हैं वो सारे आप रिडीम कर सकते हो, मैक्सिमम 10% तक, ठीक है। तो ये आपका ऑफर है, 10 से 15 के बीच में चलेगा, ले लो सब्सक्रिप्शन, बहुत बढ़िया ऑफर है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कंप्लीट क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर सबकी क्लासेस देखो, अनलिमिटेड देखो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, प्री मेंस, इंटरव्यू, मेरी सारी क्लासेस जो अभी तक हो चुकी हैं वो भी मिलेंगी 3 सालों में,
जो पिछले 3 सालों में मैंने पढ़ाया ना वो सब रिकॉर्डेड मिलेगा, और सिर्फ मेरा नहीं, जितने भी टीचर पे अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं उन सब का पुराना रिकॉर्डेड भी, नया लाइव भी, नया रिकॉर्डेड भी, टेस्ट सीरीज भी, प्री मेंस इंटरव्यू सब। ठीक है, तो मिलते हैं। जो बच्चा आना चाहे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन लो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ दे दूंगा मैं, जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ ज्वाइन कर लो, सर्च करो @studyfied There's nothing in your music library. PDF, @studyfied PDF सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।